अगला कॉन्सेप्ट है एपी में 3 नंबर्स इन एपी। देखो जब भी 3 नंबर्स इन एपी आएगा तो तुम XYZ मत सपोज कर लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 3 नंबर्स क्या सपोज करना है और कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन से समझो। सबसे पहले 3 नंबर्स को हम सपोज करेंगे। लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर a minus d, a एंड a प्लस डी। क्योंकि AP में आपको नंबर सपोज करना है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो इससे और इसके डिफरेंस d का है, इससे और इसके डिफरेंस का भी क्या है, d का डिफरेंस है। ठीक है, तो 3 नंबर्स आपको हमेशा यही सपोज करना है। अब कंडीशन देखो, पहला कंडीशन क्या है, केस 1, सम ऑफ 3 नंबर्स, जो नंबर ऊपर मैंने सपोज किया 3 नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो पहले रख दो वैल्यू a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट ओपन कीजिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 3। d और d कैंसिल हुआ, 3a इज इक्वल टू 3 आ गया और a इज इक्वल टू हो गया 3/3। देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 1। पहला काम तो हो गया। आगे क्या लिखा गया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। तो केस 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केस 2 प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू -35, यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -35 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एल्जेब्रा लगाओ, a इंटू a प्लस डी इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू हो रहा है -35। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -35 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस a इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। डी की वैल्यू मैं निकाल a का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 1, तो ये रख देते हैं। तो 1 का क्यूब -1 इंटू डी स्क्वायर यानी इज इक्वल टू -35। क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। आगे सॉल्व किया जाए, डी स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1 और -35 इधर लाओ प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो डी का वैल्यू क्या हो गया, √36, यानी डी के 2 वैल्यू होंगे +-6। ठीक है, +-6 हो गया। अब हम लोग का जो एपी है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को फाइंड द नंबर्स, अच्छा नंबर्स पूछा है, तो ठीक है नंबर्स देख लो। a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू अगर +6 है तो क्या क्या वैल्यू होगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, a माइनस डी यानी 1 माइनस 6 यानी -5 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या होगा, a होगा, सेकेंड नंबर आपका क्या होगा a, यानी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या है a प्लस डी यानी 1 + 6 यानी 7 हो जाएगा। तो पहला आंसर हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आंसर 1 हो गया a माइनस डी a प्लस डी, इसका वैल्यू क्या क्या आया, -5, 1, 7। और सेकेंड आंसर क्या आएगा, a माइनस डी a और a प्लस डी। यहाँ पर मेरा a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू क्या है, +6 है। इस केस में a का वैल्यू 1 होगा और d का वैल्यू होगा -6। ठीक है, तो देखिए a माइनस डी आप करेंगे तो a माइनस -6 यानी ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और a प्लस डी मतलब 1 - 6 यानी -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये वाला एपी आप देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग एपी है, और ये कैसा एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि यहाँ वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है और यहाँ इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, तो लेकिन आपको भी टाइम मिलेगा 10 मिनट तक, 10 मिनट में आप करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहोगे तो भाई थोड़ा वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ।
अगेन देखो उसी तरह क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 30। तो गिवन क्या है, 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पहले आप सपोज करो, लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर, क्या क्या सपोज करना है, a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। अब केस 1 क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 30। तो आप लिखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 30। डी और डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 30, देयरफॉर a इक्वल टू 10। पहला पॉइंट, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर। केस 2 क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू थर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/7। तो चलो फर्स्ट नंबर मैंने क्या सपोज किया, a माइनस डी, और डिवाइड किससे करना है, थर्ड नंबर से, यानी a प्लस डी। इसका वैल्यू आ रहा है 3/7। a का वैल्यू मैं रख सकता हूँ 10 आया है, 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इज इक्वल टू 3/7। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 माइनस डी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस डी। तो क्या हो गया, 70 माइनस 7d इज इक्वल टू 30 प्लस 3d। ये 70 उधर चला जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 3d प्लस 7d। ये वैल्यू हो गई 40। 40 इज इक्वल टू 10d, देयरफॉर ये 10 आके डिवाइड कर लेगा तो d का वैल्यू क्या हो गया, 4। जब d का वैल्यू 4 हो गया, a का वैल्यू 10 हो गया, देयरफॉर AP इज, देयरफॉर नंबर्स इन AP आर क्या क्या होंगे, पहला नंबर है a माइनस डी, तो यानी 10 माइनस 4 यानी 6 हो गया। दूसरा नंबर a है तो क्या हो गया वो 10, और तीसरा नंबर क्या है हमारा a प्लस डी है, यानी 10 प्लस 4 है, यानी ये हो गया 14। तो देयरफॉर नंबर्स आर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6, 10, 14। तुम चेक भी कर सकते हो कि 3/7 आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को डिवाइड करो, 6/14, तो 2 3 जा 2 7 जा, तो आंसर हम लोग का सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सम ऑफ 3 टर्म्स या कभी भी 3 टर्म्स इन एपी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।